हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फेयर लाइफ स्टाइल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो आप पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लगी हुई है। बड़ा उनको मतलब पता नहीं उनको क्या मिर्ची लगी हुई है। उनको मेरी धर्म और मेरी जाति जानने का बड़ा शौक लगा हुआ है। तो आपको शायद पता नहीं होगा कि किसी की धर्म और जाति पूछना, उसके बारे में इंक्वायरी करना भारतीय संविधान में इसका प्रावधान नहीं है कि किसी की धर्म और जाति आप पूछें और उसके बारे में टिप्पणी करें। दूसरी चीज़, कुछ लोगों को मेरे वीडियो के इंट्रो से भी दिक्कत है कि मैं अपने वीडियो के इंट्रो में किसी धर्म और जाति का कुछ ऐसा सिंबल नहीं ले आती हूँ। तो मैं क्यों ले आऊँ। मेरा सिंपल सा इंट्रो होता है, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फेयर लाइफ स्टाइल में। तो ऐसे मैं बोलती हूँ। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा मैं स्पीड में बोलती हूँ, मैं धीरे धीरे नहीं बोलती। मैं थोड़ा सा, जो बुलेट ट्रेन नहीं होती तो मैं ऐसे बोलती हूँ। तो कुछ लोग उस पर भी बोलते हैं तो तोतली है। अगर किसी को तोतली भी बोल रहे हो ना, पता है इसके लिए भी सजा का प्रावधान है। अगर मैं कंप्लेंट कर दूं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और इसका सोशल मीडिया पे सीधा प्रूफ पड़ा हुआ है। हम किसी के घर में किसी के बारे में जानने नहीं गए, हम रिएक्शन उसी बात का देते हैं जो सोशल मीडिया पे लोग आके परोसते हैं। हम किसी के घर में खोजने नहीं जाते हैं कि आपके घर में कौन सी खिचड़ी पक रही है, मूंग की पक रही है कि अरहर की पक रही है कि किस चीज़ की पक रही है। जो खिचड़ी लाकर सोशल मीडिया पे परोस देते हो, हम उस पर बात करते हो। जो चीज़ें हमें नहीं पसंद आती हम उस पर चर्चा करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। तो जो इस तरीके से ना आधी अधूरी जानकारी ले करके ना सोशल मीडिया पर आके किसी को धमकी देते, किसी की जाति धर्म जानने की कोशिश करते, उसके जाति उसके धर्म पे टिप्पणी करते हैं। दूसरा, कुछ लोग ये दिखाते हैं कि मेरे पास तो इतनी महंगी बाइक है, तूने तो सुना भी, तू तो देखेगी सुन लेगी तो मतलब पता नहीं क्या हो जाए। जैसे लगता कि मैं बेहोश हो जाऊँ, जैसे लगता मैंने देखा ही नहीं है। भाई किस दुनिया में जी रहे हो। आज लोग अपने प्राइवेट जेट तक खरीद रहे हैं और यहाँ कुछ लोग बाइक में अटके पड़े हुए हैं। मुझे लगता है दोस्तों, शायद बाइक से ना उन्हीं को चलना पड़ता है, एक लॉन्ग ड्राइव पे जाना पड़ जाता है, जिनको ना पूरी तरीके से ना सरकारी बसों में, ट्रेन में, हवाई जहाज़ में उनको बैन कर दिया जाता है कि आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। शायद उन्हीं को जाना पड़ता है, इसीलिए वो बाइक का घमंड। भैया मैं तो ना पूरा सफ़र, तो कुछ पास में ही जाना है तो मैं ऑटो पे चली जाती हूँ। थोड़ा ज़्यादा दूर जाना है, 50 किलोमीटर जाना है, 40 किलोमीटर जाता है तो बस पे चली जाती हूँ। और फिर ज़्यादा लंबा सफ़र करना है तो ट्रेन पे चली जाती हूँ। और फिर ज़्यादा लंबा और सफ़र करना तो हवाई जहाज़ की भी यात्रा की हूँ। ऐसा नहीं है कि हवाई जहाज़ की यात्रा नहीं की हूँ मैं, तो मैं उसको भी कर लेती हूँ। तो मुझे तो ये लगता है कि शायद उन्हीं लोगों को ना बाइक वाइक से जाना पड़ता है लंबे लंबे, जिनको बैन कर दिया गया होता है। जिस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं कि बाइक 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 छोटी चीज़ें हो गई हैं। लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, कुछ लोग बाइक में ही अटके हुए हैं दोस्तों। और आपने स्वच्छ भारत मिशन का नाम सुना है, शायद सुना ही होगा। तो भारत सरकार ने क्यों लागू किया, और उसमें एक पॉइंट आप देखिए, महिलाओं का सम्मान सबसे पहले। स्वच्छ भारत मिशन का एक उद्देश्य और था महिलाओं का सम्मान, कि हर घर में टॉयलेट होना बहुत ज़रूरी है, शौचालय होना ज़रूरी है, जिससे महिलाओं को खुले में शौच के लिए न जाना पड़े। और खुले में शौच के लिए नहीं जाना पड़ेगा तो उससे बहुत सारे महिलाओं के हित में चीज़ें हुई हैं। जैसे कि अगर कोई महिला जाती थी बाहर तो मतलब बहुत सारे न्यूज़ पेपर में आते थे, हमने पढ़ा होगा तो आपको जानकारी होगी। तो मुझे लगता है कि इंसान को फ़ोन और बाइक और ये जो फालतू की चीज़ें होती है उसमें पैसे बर्बाद करने से अच्छा है कि अपने घर में पहले जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं और जो मुख्य संसाधन होते पहले उसका कार्य करना चाहिए, फिर दिखावे की चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं मेरा फ़ोन इतना महंगा है, मेरे पास तो आईफ़ोन है। सोचो, ऐसे फ़ोन में जब मैं इतनी सुंदर दिखती हूँ वीवो के फ़ोन में, तो मैं आईफ़ोन क्यों खरीदूँ। और सोचो, अगर मैं आईफ़ोन से ना वीडियो शूट करूँ तो मैं कितनी खूबसूरत दिखूँगी। तो लोग इस पे भी टिप्पणी करेंगे, इस पे भी उनको मिर्ची लग जाएगी। इसलिए जो है मैं वीवो में ही सही हूँ और मुझे आईफ़ोन की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। मैं आईफ़ोन शायद मैं कभी नहीं खरीदूँगी, मैं कभी भी नहीं खरीदूँगी, क्योंकि
मैं भारत, वैसे तो वीवो भी चाइना का ही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेड इन इंडिया का जो भी सामान होता है मैं उसका यूज करूँ। तो मुझे आवश्यकता नहीं है आईफ़ोन की, ऐसा नहीं है कि हम आईफ़ोन खरीद नहीं सकते हैं, या हमारे परिवार की इतनी क्षमता नहीं है, हमारे परिवार में कोई आईफ़ोन यूज नहीं करता, बहुत लोग यूज करते हैं, लेकिन मुझे लगता है मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैं अपने पैसे का बचत करती हूँ, मैं अपने पैसे को मैं कोशिश करती हूँ मैं उसका कोई गोल्ड खरीदूँ, या मैं उसका एफडी करा लूँ, या मैं बीमा करा लूँ। मतलब मैं ऐसी चीज़ों में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि कभी भी अगर कोई मुश्किल वक्त आए तो हमारे लिए या हमारे परिवार क्यों काम आए, ना कि दिखावा में हम जीते हैं। बिल्कुल भी दिखावा में हम नहीं जीते हैं। हम तो ऐसे वाले लोग हैं ना, ठंडी में ना इतने स्वेटर जैकेट रखे हुए रहते हैं, और 2 जैकेट में 1 स्वेटर में अपना पूरी ठंडी निकाल देने वाले लोग हैं। मतलब क्यों करना दिखावा यार, दिखावा में क्या रखा है। पता चलता है जब दिखावा आपका ना भांडा कब फोड़ देता है, जब आप अचानक ही बीमार पड़ जाते हो, 2 महीने आप बिस्तर पे पड़ जाते हो, तो क्यूआर तक लोगों को लगाने पड़ जाते हैं। तो बचत बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी कभी मुश्किल वक्त आए आपके पास, तो आपको किसी के सामने उधार लेने की ज़रूरत ना पड़े, किसी से पैसे लेने की ज़रूरत ना पड़े, किसी से क्या बोलते हैं मतलब कि उधार और ब्याज पे पैसे और लोन वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें लेने की नौबत ना आए। खैर बैंक लोन आपको तभी देगा जब आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा, बैंक से तो तभी आप पाओगे। तो मुझे लगता है कि आपको अपना जो है बचत थोड़ा-सा करके रखना चाहिए। ये नहीं कि दिखावा के चक्कर में कुछ भी लेकर के घूम रहे हो। बचत सबसे ज़रूरी है, ठीक है? जब हम लोग स्कूल टाइम में थे तो हमें बचत करना सिखाया जाता था, तो ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो लोग माता-पिता पे टिप्पणी करते हैं ना, तो शायद उन्हें नहीं पता है कि उनके कितने बाप हैं। तो पहले अपने बाप का पता लगाओ, फिर माँ-बाप पे टिप्पणी करो। और जो ये खुलेआम धमकी दे रहे हैं ना, उनको पता नहीं है, ये जो खुलेआम धमकी दिया जा रहा है, इस पे उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, और उनके साथ क्या-क्या सज़ा का प्रावधान है। तो अगर नहीं पता है तो उसको थोड़ा-सा गूगल कर लेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। मैं इतना ही कहूँगी, बाकी मैंने कंप्लेंट डाल दिया। अगर मुझे कुछ भी होता है, मेरे साथ कुछ भी अनहोनी होती, कोई भी दुर्घटना घटती, तो उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ एक ही इंसान होगा, मतलब एक का मतलब वो 2 लोग होंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। रिएक्शन रिएक्शन पे दो, ना कि आप धमकी दोगे। तो धमकी दोगे तो हम कंप्लेन करेंगे, हमने कंप्लेन कर दिया है, मुझे कुछ भी होता तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। दूसरी चीज़, जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैंने किसी की माँ को गाली दिया, मैंने कहाँ पे गाली दिया। एक महिला है जो खुद को साइंटिस्ट बताती है, वो वैज्ञानिक है। यार वैज्ञानिक हमारे देश में भी वैज्ञानिक है, हमारे बहुत जानने वाले लोग हैं जो वैज्ञानिक हैं। उनके पास इतना टाइम तो नहीं होता है इतनी घटिया हरकत करें, सोशल मीडिया पे आ करके वो लाइव करें, वो दूसरे के लिए रिएक्शन वीडियो बनाएं, मतलब रिएक्शन वीडियो मतलब बात 2 इंसान की हो रही, वो तीसरे के लिए कूद पड़े। वो इतने खाली नहीं होते। अच्छा वो इतनी गंदी, अगर उनको ये पता चल जाए कि कोई ऐसा बोल रहा है तो कहेंगे इग्नोर करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई की बातें करते हैं। इतनी घटिया हरकत किसी को इस तरीके से, मतलब जिस तरीके से लैंग्वेज यूज़ की जा रही थी, वो घटिया हरकत वो नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब अब क्या बताएं यार, कैसे मतलब वैज्ञानिक का भी नाम लोग डुबो रहे हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसकी मम्मी इस विभाग में थी तो वो रिटायर हो गई हैं। तो भाई बहुत लोग हैं इस धरती पे, बहुत लोग हैं जॉब कर रहे हैं, रिटायर हो रहे, तो ये तो होता रहता है भाई। कोई आज ज्वाइन कर रहा है तो कल कोई रिटायर होगा, तो फिर रिटायर होगा तो फिर कोई ज्वाइन करेगा, प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन आप क्या हैं, मैटर ये करता है। ऐसे तो मैं भी बोल सकती हूँ कि हमारे यहाँ ये आईएएस हैं, ये पीसीएस हैं, ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये मेरी एक बहन है वो अमेरिका में रहती है, वो इंजीनियर है, एक मेरा भाई है वो यहाँ रहता है, ये चाचू हैं बैंक में हैं, वगैरह वगैरह, ये फ्रेंड है, ये है वो है। उससे कुछ नहीं होता है। आप क्या हैं, मैटर ये करता है। और वो लोग आपकी तभी रिस्पेक्ट करते हैं जब आप किसी लायक होते हो, नहीं तो
मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि अगर वो बहुत अच्छे पद पे हैं, उनके घर में और लोग अच्छे पदों पे नहीं, वो पढ़ लिख नहीं पाए हैं, तो उनका परिचय तक लोग नहीं देते हैं। तो दूसरे के ऊपर नहीं उड़ना चाहिए। आप क्या हो, अपने बारे में बताओ, आपके घर में क्या है, आपके घर में कौन-कौन है, आपका एजुकेशन क्या, आप क्या पढ़े लिखे हो, आपका आगे का प्लान क्या, उस पे डिस्कस करो तो समझ में आता है। लोग क्या दूसरे के घर का वो ये है, वो है। अरे यार तुम क्या हो? तुमने अपने बच्चों के बारे में क्या सोचा, तुम उनको क्या बनाओगे? डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, आईएएस, आईपीएस, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, सीए, क्या क्या बनाएंगे? आप अपने बच्चों के बारे में सोचें, उनके एजुकेशन के बारे में चिंता करिए। कौन क्या है क्या नहीं, उससे आपका घर थोड़ी ना चलेगा। और दोस्तों, भगवान की दया से हम ऐसे घर परिवार से हैं कि हमें कभी क्यूआर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना किसी को पड़ती है हमारे यहाँ। दूसरी चीज़ की हम बचत करते हैं। हमें शौक़ नहीं है कि हम वीवो के अलावा हम दूसरा फ़ोन या सैमसंग के अलावा दूसरा यूज करें, क्योंकि अगर हम आईफोन यूज कर लिए ना तो फिर सोचो हम कितने सुंदर लगेंगे। इसलिए टिप्पणी नहीं। और हर घर में शौचालय होना बहुत ज़रूरी है, भारत सरकार का उद्देश्य है। इस उद्देश्य को हर कोई पूरा करे। और दूसरी चीज़, जो लोग धमकी दे रहे हैं, उनकी धमकियों से हम डरते नहीं हैं। अपनी धमकी अपने जेब में रखो, और जो खुलेआम मुझे धमकी दी जा रही है, मेरी जात, मेरी बिरादरी, मेरे धर्म पे टिप्पणी की जा रही है, तो उसके लिए मैं कोर्ट भी जा सकती हूँ, मैं कंप्लेन भी दर्ज करा सकती हूँ। और मेरे लिए कुछ ये बड़ी बात नहीं है, मुझे एप्लीकेशन लिखना आता है, ठीक है, मुझे एप्लीकेशन लिखना आता है। और आज तक मैंने पता नहीं कितने एप्लीकेशन लिखे हैं, और लोग मुझे लिखवाने आते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। तो ज़्यादा धमकी नहीं, क्योंकि कार्रवाई हो चुकी है धमकी देने की, मेरी जात, मेरी बिरादरी पर टिप्पणी करने की। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था, और मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, बाय बाय।